इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको अवलोकन कराएंगे छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग स्थित जिन देवाधिदेव 8वें तीर्थंकर 1008 श्री चंद्रप्रभ तीर्थ क्षेत्र के नसिया जी में 1 दिसंबर को आयोजित हुए जिन बिंब वेदी स्थापना की पावन झलकियों का 105 हीम्र श्री माताजी तथा 105 श्री सिद्ध श्री माताजी के सानिध्य में इस समारोह के अंतर्गत श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान एवं श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा की स्थापना भव्य रूप से की गई। तो आइए विलंब देखते हैं इस समारोह की मनमोहक दृश्य। छत्तीसगढ़ की पावन धरा दुर्ग स्थित जिन देवाधिदेव 8वें तीर्थंकर 1008 श्री चंद्रप्रभ तीर्थ क्षेत्र के नसिया जी में 1 दिसंबर को जिन बिंब वेदी स्थापना की गई। श्रद्धालुओं ने 1008 मुनि सुव्रतनाथ तथा 1008 पार्श्वनाथ भगवान की वेदी प्रतिष्ठा में भक्ति की भावना भाई। किसी भी मंगल कार्य का शुभारंभ प्रभु को स्मरण करके किया जाता है। इसी प्रकार महोत्सव की शुरुआत भी श्री जी अभिषेक के साथ की गई। अभिषेक के बाद भक्तों ने संकल्प लेकर प्रभु चरणों में श्रीफल अर्पित किए और ईश्वर का आशीष प्राप्त किया। विचार किया है इसके लिए भगवान आपके जिनालय में आपकी सेवा में जो भी यक्ष यक्षिणी आदि हैं वे सभी सहयोग प्रदान करें कार्य आपकी कृपा से विघ्न संपन्न हो। वेदी प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर एक भव्य रथ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा मंदिर जी से आरंभ होकर पटेल चौक तक पहुंची, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग विधायक अरुण वोरा जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। रथ यात्रा निकलने से पूर्व विशिष्ट अतिथियों का धर्म पट्टिका पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। समस्त श्रद्धालुओं की उपस्थिति यात्रा की भव्यता को और भी बढ़ा रही थी। बैंड बाजों के साथ निकला देवेंद्र कुमार सजल कुमार काला परिवार, मंगल चंद बलदेव परिवार, मदन लाल महेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार पाटनी परिवार तथा अन्य परिवारों के स्वर्ण रथ समारोह की कीर्ति को पूर्ण कर रहे थे।
जब भक्त भगवान पार्श्वनाथ तथा भगवान मुनि सुब्रतनाथ की प्रतिमाओं के साथ विभिन्न मार्गों में भ्रमण कर रहे थे, तब समस्त वातावरण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग के देवता भी प्रभु दर्शन की अभिलाषा लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए हों। रथ यात्रा में झूमते हुए श्रद्धालुओं ने भक्ति की बयार बहाई। प्रभु आराधना में रमे हुए भक्तों ने शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु रथ यात्रा समारोह स्थल पर पहुंची। संगीत की करतल ध्वनियों के मध्य पंडाल में पूज्य हीम श्री माताजी सत्संग ने प्रवेश किया। माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में अतिथि गणों का सम्मान हुआ। सम्मान के पश्चात जैन धर्म की पताका को माननीयों ने फहराकर जिन भगवान के संदेशों की प्रभावना की। इसके बाद महोत्सव को निर्विघ्न संपन्न करने हेतु प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में स्थल की शुद्धि की गई। विधानों में अपनी मनोकामना के स्वास्तिक लगाकर सभी श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ लिया। स्थल शुद्धि की पूजा के बाद पूज्य सिद्धश्री माताजी ने अपने आशीर्वचनों से सभागार में उपस्थित समस्त आगंतुकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। वर में जो हंसों को अहो सौभाग्य बुलाता है, भ्रमर फूलों पर मड़राते, भ्रमर फूलों पर मड़राते, आपका अद्भुत आकर्षण भक्त जन चरणों में चितलाएं। कुपात्रों को दिया गया दान नरक और निगोद का कारण बनता है, लेकिन यदि वही धन यदि सुपात्र एक सम्यक स्थान पर दान कर दिया जाए तो वही धन आपके लिए
सम्यक दर्शन, सम्यक गति का कारण बन जाएगा। वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर माताजी ने शांतिनाथ भगवान के त्याग तथा बलिदान के विषय पर प्रकाश डालते हुए समझाया कि यदि मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है तो उसे लोभ तथा असत्य के मार्ग को छोड़ना पड़ेगा। जन्म हस्तिनापुर में हुआ, लेकिन शांति का जन्म कहाँ हुआ? किसी की वाइफ का नाम नहीं पूछ रहे, नहीं तो अपनी अपनी वाइफ का नाम बता दे भैया। विचार करना अपने जीवन में। आचार्य भगवान कहते हैं शांतिनाथ भगवान को भले ही हस्तिनापुर में जन्म हुआ, उनके पास वैभव की क्या कमी थी, लेकिन जब शाश्वत सुख प्राप्त करना था तो उन्हीं शांतिनाथ भगवान को अपना पूरा वैभव पहले त्याग करना पड़ा। और आपको निश्चित है कि एक ना एक दिन जाना है, और एक ना एक दिन जाना है तो भैया अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसे कार्य करके जाना कि आपको भी याद किया जाए। आज कुंद कुंद को याद किया जाता है, आज भगवान महावीर स्वामी को याद किया जाता है, वर्तमान के आचार्य भगवंतों को याद किया जाता है। तो अपने जीवन में एक काम ऐसा कर लेना कि दान के क्षेत्र में आपको भी कभी याद किया जाए। धागा धागा मिलकर के कपड़े का निर्माण हो जाता है, ईट ईट मिलकर के मकान का निर्माण हो जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं एक एक व्यक्ति की, एक एक भव्य आत्मा की यदि भावनाएं मिल जाएं तो इस जिनालय को निर्माण होने में समय नहीं लगेगा। कोई धन से देगा, कोई तन से देगा, तो कोई मन से देगा। अपना जितना बन सके सहयोग जरूर। माताजी की मंगलवाणी श्रवण करने के पश्चात समारोह के वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण करने की घड़ी आई और ये पावन बेला थी 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 11 फीट की प्रतिमा विराजमान करने की। स्थापित प्रतिमा ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वयं ईश्वर बैकुंठ धाम से अपने भक्तों को आशीर्वाद देने धरा पर पधारे हों। महोत्सव की अग्रिम श्रृंखला में विशिष्ट अतिथियों ने कल्याण मंदिर स्तोत्र पत्रिका का विमोचन कर माताजी के चरण कमलों में पुस्तिका समर्पित की और समारोह कमेटी ने कार्यक्रम में प्रमुख आगंतुकों का स्वागत सत्कार किया। पुस्तिका विमोचन के बाद अब श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की 11 फीट की वेदी स्थापित की गई। प्रभु की ये तेजस्वी प्रतिमा सभी का मन मोह रही थी। कुशल सभी मंगल क्रियाओं को संपन्न करने के पश्चात अब समय था वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव को विराम देने का। जयकारे लगाते हुए सभी ने इस पावन दिवस की स्मृतियों को सहेजने का प्रयास किया। नसिया जी की करो तैयारी।
हैं पिछीधारी, नसिया जी की करो तैयारी, आ रहे हैं पिछीधारी, नसिया जी की करो तैयारी, आ रहे हैं पिछीधारी। वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रमुख सदस्य ने जिनवाड़ी चैनल से इस समारोह के अंतर्गत हुए अपने अनुभवों को साझा किया। आचार्य विश्व सागर जी के आशीर्वाद से इस 21 फुट की प्रतिमा चंद्रपुर भगवान एवं 11 फीट की मुनि सूरजनाथ भगवान पार्थनाथ भगवान की प्रतिमा पूर्वक विराजमान हुई है एवं आगे भी ये कार्य होते रहेगा। यहाँ समाधि स्थल अध्यात्म सागर जी महाराज जी एवं सुनैनामती माता जी की समाधि स्थल जल्द से जल्द बनेगी। उनके आशीर्वाद से हमें ये भावना बात है 2019 का चतुर्मास आचार्य विश्व सागर जी का यहाँ हो और जल्द से जल्द पंचकल्याणक हो। बहुत ही भाग्य हमारा उदय है और छत्तीसगढ़ का, जो कि इतना भव्य तीर्थ पूरे हिंदुस्तान में ऐसा भव्य तीर्थ ना ही बना होगा और ना बनेगा, और आगे बने तो अच्छी बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ के और हमारे दिगंबर जैन समाज खंडेवाल पंचायत के अध्यक्ष भाई राकेश छाबड़ा, उनकी पूरी टीम ने, हम सब ने मिलकर इतने भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो रहा है। जो आप देखें सुबेरे 7:30-8 बजे से घट यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि पटेल चौक आते हुए गंजपारा हमारा जहाँ मंदिर है तीर्थ स्थान वहाँ तक नसिया जी तक आई। अच्छे से कार्यक्रम हुआ। 2 मूर्ति यहाँ पे स्थापित हुई, श्री मुनि सूरजनाथ भगवान की और श्री पार्थनाथ भगवान की। 2 माता जी के सानिध्य में यह कार्य बहुत संपन्न हुआ अच्छे से, और सभी ने, आप लोगों ने सहयोग दिया, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जी निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और आज बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पे 2 मूर्ति स्थापित हुई है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की। 2 चंडिका माता जी यहाँ विराजमान हुई थी, उनके साथ यहाँ सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। उनके आशीर्वाद से यहाँ सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग नगर स्थित जिन देवादिदेव 8वें तीर्थंकर 1008 श्री चंद्रप्रभ तीर्थ क्षेत्र के नसिया जी में 1 दिसंबर को आयोजित हुए जिन बिंब वेदी स्थापना की पावन झलकियां। कार्यक्रम में भक्तों को 105 हेम श्री माता जी तथा 105 श्री सिद्ध श्री माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस समारोह के अंतर्गत श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान एवं श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की 11 फीट की प्रतिमा को विराजमान किया गया। तो दर्शकों, अभी के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। पुनः उपस्थित होंगे अन्य विशेष प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे